नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 21वां अध्याय अज्ञातवास पढ़ेंगे। पांडवों को देखकर विराट ने उनको नौकर बनाना उचित नहीं समझा। उनके बहुत आग्रह पर और विश्वास दिलाने पर उनको सेवा में रखा और मनपसंद कार्य उनको दे दिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बहनल्ला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देता था। नकुल रंथिक के नाम से घोड़ों की रखवाली का काम संभालना, क्योंकि नकुल को घोड़ों की अच्छी परख थी। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता था। द्रौपदी सरंधी के नाम से विराट की पत्नी सुदर्शना की दासी बनकर सेवा करने लगी। रानी सुदर्शना का भाई कीचक बहुत प्रतापी, बलवान और वीर योद्धा था। उसने विराट राजा की शक्ति और सत्ता में बहुत वृद्धि की थी। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक के मारे जाने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन को लगा कि भीम ने ही उसका वध किया होगा। 12 वर्ष जब से समाप्त हुआ था, दुर्योधन पांडवों की खोज में लगा हुआ था। उसने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया कि पांडव यदि वहां होंगे तो वे विराट की ओर से लड़ेंगे। इससे अज्ञातवास से पहले उनका भेद खुल जाने पर उन्हें फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन का साथ देते हुए अपनी पुरानी शत्रुता को बदला लेने के प्रयास में त्रिकत देश के राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर दक्षिण से हमला करने की जिम्मेदारी ली। दूसरी ओर से हमला दुर्योधन करेगा, ऐसा तय हुआ। दुर्योधन की सेना नगर में घुसकर छापा मारेगी। सुशर्मा ने विराट के दक्षिण हिस्से पर आक्रमण कर गायों के झुंड अपने अधिकार में कर लिए। कंक बने युधिष्ठिर ने विराट राज को धीरज दिया और कहा, राजन चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रांथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। आप उनको भी आज्ञा दें। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ने भीम को विराट को छुड़ा लाने तथा सुशर्मा को पराजित करने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर की लड़ाई में भीम ने विराट को छुड़ा लिया तथा सुशर्मा को बंदी बना लिया। नगर में सब आनंद मनाने लगे। विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे।
तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बहनल्ला से कहा, बहनल्ला मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। बहनल्ला ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। द्रोण को विश्वास हो गया कि यह तो अर्जुन है और यह बात इशारे से भीष्म को भी बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला कि यदि अज्ञातवास के दिनों में पांडवों का पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना होगा। अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और शंख बजाया। कौरव सेना कांप उठी कि पांडव आ गए। बच्चों, ये तो था बाल महाभारत कथा के 21वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? उत्तर कंक। प्रश्न दूसरा, राजकुमार उत्तर ने बहनल्ला से क्या कहा? उत्तर कौरवों के आक्रमण से राजकुमार उत्तर बिल्कुल डर गया था। उसने बहनल्ला से कहा, बहनल्ला मुझे इस संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। प्रश्न तीसरा, कीचक कौन था? उत्तर विराट की पत्नी रानी सुदेशना का भाई था। कीचक बड़ा ही प्रतापी और बलिष्ठ वीर था। प्रश्न चौथा, कीचक का वध किसने किया? उत्तर कीचक का वध भीमसेन ने किया। प्रश्न पांचवा, दुर्योधन कैसे समझ गया कि पांडव मत्स्य देश में हैं? उत्तर कीचक के मारे जाने की खबर सुनकर दुर्योधन समझ गया कि पांडव मत्स्य देश में हैं। दुर्योधन को अनुमान था कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। प्रश्न पांचवा, बहनल्ला ने राजकुमार उत्तर का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा? उत्तर बहनल्ला ने राजकुमार उत्तर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार घबराओ नहीं, तुम सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। प्रश्न छठा, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया? उत्तर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय राजा विराट के यहाँ चाकरी करके बिताया। प्रश्न सातवां, आचार्य द्रोण ने किसे पहचान लिया था? उत्तर आचार्य द्रोण ने अर्जुन को पहचान लिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।